अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स अचारी दाल की रेसिपी। आप इस तरह से जब दाल बने तो बिलीव करेंगे किसी भी चिकन कढ़ाई और गोश्त को जो है वो पीछे छोड़ देगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल जो है वो ले ली है। इसको मैंने घंटे पहले से जो है भिगो कर रखा हुआ था। तकरीबन ये 1 प्याली के करीब है, यानी कि 1 पाव है। और साथ ही साथ मैंने जो है 3 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने माश की दाल ले ली थी। 3 चम्मच के करीब ही यहाँ पर मैंने मूंग और मसूर की दाल जो है वो ले ली है। अब इसमें जो है पानी का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा करेंगे तो हमें बाद में डालना ना पड़े, क्योंकि जब बाद में पानी डाला जाता है और दाल जो है फिर वो कच्ची रह जाती है, क्योंकि दाल गर्म होती है और पानी होता है जब उनका साथ में बाद में इस्तेमाल किया जाता है तो दाल अक्सर कच्ची रह जाती है। इसको कवर कर पकने के लिए रख दिए। यहाँ पर मैंने पैन में जो है अलग से ऑयल ले लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 2 मीडियम जो है प्याज ले लिए हैं। अब मेन चीज जो है इसमें जो जाएगी वो है मसाले। मसालों में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है सौंफ ले लिया है। 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने जीरा ले लिया है। 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ पर जो है धनिया वो ले लेंगे। यहाँ पर मैं खुश्क मसाले ले रही हूँ, इनको बाद में हम लोग जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून के यहाँ पर मैंने काली मिर्च जो है वो ले ली है। ½ टीस्पून इसमें जो है राई दाना वो शामिल कर देंगे। 1 बादियाम का फूल और 1 इंच का टुकड़ा इसमें दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 इसमें छोटी इलायची वो शामिल कर देंगे। प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 टमाटर का जो पेस्ट है वो ले लिया है। 3 टमाटर यानी मीडियम साइज के टमाटर थे, उनका पेस्ट जो है थोड़ा इसको जो है पका लेंगे। जब इसकी पकाई हो जाए 1 से 2 पका लेने के बाद इसमें जो है हस्बे जायका नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक, 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून इसमें हल्दी जो है वो शामिल कर लेंगे। आप लोग चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से डाल रही हूँ। इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसकी यहाँ पर पकाई कर लेंगे। उसके बाद दाल यहाँ पर जो है तकरीबन हमारी इस टाइम पर आकर जो थी वो गल चुकी है और पानी इसमें से अलग नहीं करेंगे। पानी समेत ही इसमें जो हमने यहाँ पर मसाला जो रेडी किया हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे। और मसाला डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको यहाँ पर जो है वो उसको पका लेंगे। इस टाइम पर आकर 5 से 6 मिनट इसको पका लेने के बाद वो मसाले जो मैंने पहले से ही रखे हुए थे उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट करके उसको जो था वो बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था, उसको पाउडर बना लिया था। अब इसमें मैं वो शामिल कर दूंगी। ये मसाले डालते ही ये सारे मसाले डालते ही दाल से इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, यकीन करें आप। चिकन कढ़ाई या गोश्त मतलब इन सबको जो है पीछे छोड़ देगी और सब जो है वो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। इसको 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर पका लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो दरमियान में सर कर रखी हुई थी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया हम लोग लास्ट पे डालेंगे इस टाइम पे आके, यानी कि 5 से 6 मिनट पका लेने के बाद इसको जो है हम जब फ्लेम को ऑफ करेंगे उस वक्त इसमें डालकर इसको जो है कवर करके रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमें इसका जो टेस्ट है इनका जो है वो नेचुरल चाहिए, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया का। इसलिए हम इसको है वो बाद में पकाएंगे नहीं, बल्कि इसको इसी तरह से जो है कवर कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हाफिज़।